मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना डायजोनियम सोल्ट। डायजोनियम सोल्ट होता क्या है? देखो, डायजोनियम सॉल्ट का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है आपका RN2 और X। देखो, डायजो का मतलब क्या होता है? डायजो का मतलब होता है दो नाइट्रोजन ग्रुप, ठीक है। और सोल्ट कब बनता है? जब आपका यहाँ पे कोई भी हेलोजन लग जाता है माइनस करके, और यहाँ पे या तो आपका एलिफेटिक या आप एरोमेटिक सिस्टम लगाओगे। यदि आपने यहाँ पे R लगा दिया तो इसे हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। यदि आपने यहाँ पे एराइल जोड़ दिया इसे बोलेंगे एराइल डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है। इसे बोलेंगे एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है भाई। इसे बोलेंगे एराइल डायजोनियम सॉल्ट। देखो, डायजोनियम सॉल्ट का ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है भाई। आपका देखो जो हेलोजन है या आपका एक्स ग्रुप है यहाँ पे, या तो हेलोजन होगा या फिर यहाँ पे एक जो ग्रुप है एक्स, वो कौन कौन से हो सकते हैं? क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, HSO4 हो सकता है, BF4 हो सकता है, एक्स ये ग्रुप हो सकते हैं। देखो, सबसे जो एग्जाम्पल है इसका वो कौन सा है? आपका ये वाला एग्जाम्पल है, और इसे बोलते क्या? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और दूसरा क्या है? ये वाला है, इसे आप क्या बोलते हैं? बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है भाई। अब बात करें ये इसकी स्ट्रक्चर होती है डायजोनियम सॉल्ट की। देखो, डायजोनियम सॉल्ट में जो नाइट्रोजन ग्रुप होता है N2 ग्रुप के बीच क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। और यहां पर क्या होता है? ये फिनाइल ग्रुप लगा होता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? देखो, ये डबल बॉन्ड क्या करेगा? ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड, और जो बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड है ये वाला कहां पे शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पे। देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या करेंगे? पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हुई, यहाँ पे शिफ्ट हो जाए पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? फिर पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या करेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हो और पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ जाए? यहाँ पे, ठीक है भाई। अब क्या हो? ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाए और ये कहां पे शिफ्ट हो जाए? यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी फिर एक चमचमाती हुई स्ट्रक्चर बन जाएगी, सेम ऐसी। कैसी बनेगी? देखो, ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी, N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये यहां पे क्या जाएगा आपका? पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या जाएगा यहां पे? डबल बॉन्ड, ठीक है। ये इसकी सारी क्या है? रेजोनेंट स्ट्रक्चर। अब हम यहां पे बात करें मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। सबसे पहले देखो, डायजोनियम जो क्लोराइड है ना, डायजोनियम क्लोराइड कैसे बनाते हो? रिएक्शन विद एनिलीन विद नाइट्रस एसिड, और ये रहा होगा इसका टेम्परेचर। देखो, नाइट्रस एसिड इज प्रोड्यूस इन द रिएक्शन मिक्सचर बाय द रिएक्शन ऑफ। देखो, ये जो आपका सोल्ट है नाइट्रस एसिड, ये जो नाइट्रस एसिड है बनता है कैसे? सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो आपका क्या बनता है? आपका नाइट्रस एसिड बनता है। देखो, ये क्या करता है? प्राइमरी एरोमेटिक एमीन इनटू द डायजोनियम सॉल्ट। इसे ही आपको क्या बोलते हैं? डायएजोटिडाइजेशन रिएक्शन। देखो, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन को डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कराना ही क्या कहलाता है? डायएजोटिडाइजेशन। देखो, डायएजोटिडाइजेशन की ये क्या आपका? एनिलीन। ये आपने क्या लिया? ये क्या है आपका? सोडियम नाइट्रेट, ये वाला सोडियम नाइट्रेट, और ये क्या आपका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब आप रिएक्शन कराते हो टेम्परेचर पर तो ये क्या बनता है? बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, NaCl साइड प्रोडक्ट निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है भाई। अब देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, ये क्या होता है? डायजोनियम सॉल्ट कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये क्या होता है? रेडली सोलबल इन वाटर, स्टेबल इन कोल्ड, बट रिएक्ट विद वाटर व्हेन वार्म, ठीक है। ये क्या कर रहा है? डिकम्पोज इजिली ड्राई स्टेट में क्या करते हो? डिकम्पोज कर सकते हो। बेंजीन डायजोनियम जो फ्लोरेट होते हैं वो क्या होते हैं? वाटर इनसोलुबल होते हैं, स्टेबल एट द रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होते हैं। अब केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन दो तरह से शो कर सकता है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, और दूसरा क्या है? रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिएक्शन ऑफ डायएजो ग्रुप। डायएजो ग्रुप का मतलब क्या है भैया? डायजोनियम का मतलब ही क्या है? जिसमें आपका N2 और ये क्या हो? Cl माइनस, और ये क्या होता है यहाँ पे? प्लस, ठीक है। तो ये बन गया आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखो, यहां पे सबसे पहले जो रिएक्शन देखने वाला, रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द नाइट्रोजन। अब देखो, ये क्या? डायजोनियम जो सोल्ट होता है ये एक गुड लिविंग ग्रुप होता है आपका। गुड लिविंग ग्रुप कौन सा होता है आपका? जो डायएजो ग्रुप होता है गुड लिविंग ग्रुप होता है।
ये डिस्प्लेस हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सीएन और OH ग्रुप से। एरोमेटिक रिंग के साथ ही जुड़ जाता है। फिर सबसे पहले जो रिएक्शन देखने वाला रिप्लेसमेंट बाय द हैलाइड और साइनाइड आयन। देखो सबसे पहले यदि बात करें आपकी जो क्लोरीन होती है, क्लोरीन, ब्रोमीन और साइनाइड, ये क्या करेगा, अब न्यूक्लियोफाइलिक करेगा, इजिली इंट्रोड्यूस हो जाता है बेंजीन रिंग में, और वहां पे क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है आपका ये वाला ग्रुप, डायएजो ग्रुप, और इसे बोलते हैं सैंडमायर रिएक्शन। सबसे पहले आप क्या करोगे, CuCl2 प्लस HCl, ये HCl के साथ जब रिएक्शन कराओगे ना, तो ये क्या करेगा, ये डायएजो ग्रुप यहां से बाहर निकल जाएगा और यहां पे क्या लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा। आपने ब्रोमीन लिया है तो यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा, N2 बाहर हो जाएगा। आपने साइनाइड लिया है CN, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CN लग जाएगा और N2 यहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, क्लोरीन और ब्रोमीन कैन इजिली इंट्रोड्यूस इन द बेंजीन रिंग ट्रीटिंग विद डायजोनियम साल्ट सॉल्यूशन विद द कॉरस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड इन द प्रेजेंट ऑफ कॉपर पाउडर। देखो रिएक्शन इसे बोलते हैं गटरमान रिएक्शन। आप क्या करोगे, Cu आपने पाउडर लिया और HCl के साथ रिएक्शन कराई, यहाँ पे डाइएजो ग्रुप और ये हाइड्रोजन ग्रुप बाहर निकल जाएगा। देखो यहाँ पे CuX बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, Cl, N2 बाहर निकल जाएगा। ये लिविंग ग्रुप है, ठीक है, बेस्ट लिविंग ग्रुप है। सेम रिएक्शन CuHBr होगा तो ये क्या, ArBr यहां से बाहर निकल जाएगा, N2 यहाँ पे लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा और CuX बाहर मिलेगा आपको साइड प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो आपकी सैंडमायर रिएक्शन है ना, ये क्या है, बेटर देन द गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन से सैंडमायर रिएक्शन आपकी क्या होती है, अच्छी होती है, बेटर होती है। दूसरा क्या कह रहा है, रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन आयन। आयोडीन आयन के साथ रिएक्शन कराओगे, देखो Ki के साथ रिएक्शन कराओगे, आपका जो बेंजीन रिंग है उस न्यूक्लियस से आपका आयोडीन लग जाएगा, बाकी साइड प्रोडक्ट यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। रिप्लेसमेंट द फ्लोराइड आयन। फ्लोराइड आयन क्या करेगा, देखो यहाँ पे HBF के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो क्लोरीन है और ये N ग्रुप है ये बाहर निकल जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे फ्लोराइड लग जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक आपको इंटरमीडिएट मिलेगा ArN2BF4। आप हीट करोगे, हीट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये क्या होगा AR और ये क्या होगा आपका फ्लोराइड लग जाएगा, यहाँ पे BF3 बाहर निकल जाएगा, N2 एज द लिविंग ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। रिप्लेसमेंट बाय द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से आप रिप्लेसमेंट करोगे N2 ग्रुप का, डायएजो ग्रुप का। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये एजो ग्रुप है, आपने इसके साथ रिएक्शन कराई तो यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे बेंजीन पे आपके क्या बन गया, ये बेंजीन रिंग बनी यहाँ पे बेंजीन। ठीक है भाई, ये साइड प्रोडक्ट निकला यहाँ पे। सेम ऐसे ही अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराओगे तो सेम यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे H निकलेगा क्योंकि ये एसिडिक H होता है अल्कोहल का, बाकी साइड प्रोडक्ट मिलेगा आपको। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे, यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका OH ग्रुप, क्योंकि क्या है H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा आपका वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, आपको ये क्या मिलेगा, यहाँ पे फिनॉल, और ये N2 लिविंग ग्रुप है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा। रिप्लेसमेंट बाय N2 ग्रुप। आप यहां पे क्या करोगे, ये रिएक्शन कराओगे आप HbF4 के साथ, HbF4 के साथ रिएक्शन कराते हो तो यहां पे क्या रहेगा, देखो सबसे पहले आपको इंटरमीडिएट मिलेगा, इंटरमीडिएट मिला, ये इंटरमीडिएट की जब आप रिएक्शन किसके साथ करा, NaNO2, तो ये जो ग्रुप है ना, ये पूरा ग्रुप कन्वर्ट, ये तो एज साइड प्रोडक्ट यहाँ पे बाहर निकल जाएगा और ये वाला तो ये कन्वर्ट हो जाएगा N2 में, नाइट्रोबेंजीन आपको मिलने वाली है। दूसरा क्या है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिएक्शन ऑफ डाइएजो ग्रुप, कपलिंग रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे क्या होता है, जब आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ कराते हो, फिनॉल के साथ कराते हो, तो फिनॉल का जो आपका ये ऑर्थो पोजीशन है और ये मेटा और ये पैरा पोजीशन का जो हाइड्रोजन एटम है वो किसके साथ, Cl के साथ बाहर निकल जाता है, बाहर निकलता है यहाँ पे, और ये पानी का मॉलिक्यूल यहाँ पे बाहर निकलेगा, तो ये क्या करेगा, आपकी पैरा पोजीशन का जो हाइड्रोजन एटम है वो रिप्लेस हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एज ए प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट, जिसे क्या बोलेंगे हम, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन, और ये क्या बनेगा, ऑरेंज डाई बनेगी। यदि आप रिएक्शन एनिलीन के साथ कराओगे सेम रिएक्शन होगी यहाँ पे आपकी पैरा पोजीशन से, पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन निकलेगा और ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, जैसे ये जुड़ेगा तो ये NN बनेगा, तो इसका नाम क्या होगा, पैरा एमिनो बेंजीन। ये कैसी डाई होती है, येलो डाई। ये कपलिंग रिएक्शन शो करता है भाई, डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड फिनॉल और एनिलीन के साथ क्या करता है आपका
कपलिंग रिएक्शन शो करता है, कपलिंग रिएक्शन है इसकी डायजोनियम क्लोराइड की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये क्या कह रहा है, इंपोर्टेंस ऑफ द डायजोनियम सॉल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। सबसे पहले तो बात करें एरोमेटिक कंपाउंड को बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो डायजोनियम सॉल्ट को, ठीक है। जितने भी आपकी ये वाले ग्रुप है, ये वाले डायजोनियम क्लोराइड या डायजोनियम जो होता है आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड होता है, आप क्या करोगे, ये आप रिप्लेस कर सकते हो उनकी जगह N2 ग्रुप की जगह, ठीक है। और एराइल फ्लोराइड आप डायरेक्ट बना नहीं सकते, लेकिन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से बना सकते हो। एराइल फ्लोराइड और आयोडाइड डायरेक्टली आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, डायजोनियम साल्ट की सहायता से बना सकते हो। दूसरा क्या है, साइनोबेंजीन इजिली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डायजोनियम सॉल्ट। साइनोबेंजीन डायरेक्ट आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन आप डायजोनियम सॉल्ट से बना सकते हो। ये डायजो जो ग्रुप होता है बहुत सारे ग्रुप के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है भाई। देखो बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड को बनाने में हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आई होप आपका पूरा हो चुका है, ठीक है। हम इसके PYQ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, सी हैव अ गुड डे।